नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम ताराचंद ठाकुर है। मैं गांव खकनाल का निवासी हूँ और सत्संग से जुड़ा हूँ, मंच से जुड़ा हूँ, धार्मिक कार्यों से जुड़ा हूँ और हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहता हूँ। और कविताएं लिखना मेरा एक शौक़ है और आज तक मैंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। कुल्वी बोली में भी अक्सर लिखा करता हूँ, लेकिन लोगों का ये निवेदन आप होता रहा कि कुल्वी के साथ साथ आप हिंदी में भी कविताएं लिखें। इसलिए मैंने हिंदी में भी बहुत सी कविताएं लिखी हैं और लोगों ने बहुत तारीफ़ की है, बहुत बधाई दी मुझे। ये मेरा सौभाग्य है। विशेष करके जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का हमारे पास साधन नहीं था, ना मंच था और ना ही यातायात के साधन। उसके बाद मेरे से बार बार ये निवेदन किया गया कि आप कविता के माध्यम से हमें संदेश देते रहें। और कवि एक स्वतंत्र विचारों का होता है, उसे किसी की व्यक्तिगत निजी जिंदगी से कोई तात्पर्य नहीं, किसी जाति वर्ग या विशेष के कारण जो समाज की किसी अतिरिक्त घटना से कोई संबंध नहीं रखता। वो विचारों को अपने स्वतंत्रता से व्यक्त करता है और उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से। लीजिएगा, सुनिए। भटका हुआ है ज़माना तो किसी को कोई परवाह नहीं। भटका हुआ है ज़माना तो किसी को कोई परवाह नहीं। हम राह दिखाने लगे तो गजब हो गया। हम राह दिखाने लगे तो गजब हो गया। हमने जुल्म सहे ज़माने के तो दुनिया ने कुछ नहीं कहा। हमने जुल्म सहे ज़माने के तो दुनिया ने कुछ नहीं कहा। जब हम हिम्मत दिखाने लगे तो गजब हो गया। जब हमने आंसू बहाए तो खुशियाँ मनाई थी दुनिया ने। जब हमने आंसू बहाए तो खुशियाँ मनाई थी दुनिया ने। जब हम मुस्कुराने लगे तो भाई गजब हो गया। लोग मैखाने में जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। लोग मैखाने में जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। हम मंदिर जाने लगे तो गजब हो गया। लोग गालियाँ भी दें तो तालियां बजती हैं और हम भजन गाने लगे तो गजब हो गया। हम लोग अपनों को दुश्मन बनाते हैं तो भाई कोई बात नहीं। लोग अपनों को दुश्मन बनाते हैं तो कोई बात नहीं। हम गैरों को अपना बनाने लगे तो गजब हो गया। दुनिया खुशी में साथ निभाती है। दुनिया खुशी में साथ निभाती है, गम में कोई नहीं पूछता। दुनिया खुशी में साथ निभाती है, गम में कोई नहीं पूछता। हम गम में साथ निभाने लगे तो गजब हो गया। हर बुराई में मतलब के लिए साथ निभाकर वाह वाह करती है दुनिया। हम कहते हैं सुधर जाओ, जब ये समझाने लगे तो गजब हो गया। हमें रास्ते के पत्थर की तरह ठुकराया तो किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। हमें रास्ते के पत्थर की तरह ठुकराया तो किसी को कोई दर्द नहीं हुआ। जब हम ठुकराने लगे तो गजब हो गया। जब हम भूखे रहे तो किसी ने नहीं पूछा ईश्वर के सिवा। जब हम भूखे रहे तो किसी ने नहीं पूछा ईश्वर के सिवा। और जब हम कमाने लगे तो गजब हो गया। इज्जत से जियो, इज्जत करना सीखो दुनिया की।
इज्जत से जियो, इज्जत करना सीखो दुनिया की। जब ये हम समझाने लगे तो गजब हो गया। दुनिया अकड़ के चलती है तो कोई बात नहीं, दुनिया अकड़ के चलती है तो कोई बात नहीं, हम सर को झुकाने लगे तो गजब हो गया। लोग घमंड से धन से डराती धमकाती है तो कोई बात नहीं, अरे हम प्यार से समझाने लगे तो गजब हो गया। कोई समय की कदर नहीं करता भाई, कोई समय की कदर नहीं करता, और हम समय पर आने जाने लगे तो गजब हो गया। लोग सुख के लिए औरों को दुख देते हैं, लोग सुख के लिए औरों को दुख देते हैं, हम गम में भी मुस्कुराने लगे तो गजब हो गया। दुष्टों की जयकार में सभी साथ निभाते हैं, दुष्टों की जयकार में सभी साथ निभाते हैं, और हम राम धुन गाने लगे तो गजब हो गया। तो प्रियजन, मैं आभारी हूँ आपका कि यदि आप मुझे अपने विचारों का योगदान ज़रूर देंगे, इसीलिए मैं अपना फ़ोन नंबर देना चाहूँगा। इस कविता के माध्यम से जो मैंने संदेश दिया है वो आपको कैसा लगा, इसमें मेरा तात्पर्य यही रहा हुआ है कि अच्छाई के लिए आने वाले हर व्यक्ति को समाज गवारा नहीं करता। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन इंसान का फर्ज बनता है कि हमें अपने प्रयास को कभी रोकना नहीं है, प्रयास जारी रखें ताकि यही समाज एक शांतिपूर्ण समाज रहे। हर जहाँ भी हम दृष्टि डालें एक स्वच्छ समाज आप लोगों के सामने हो, यही कामना करता हूँ। अगर मेरी कविता आपको अच्छी लगी हो या कुछ कमियाँ रही हो तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कीजिएगा, 80 911 50 278। एक बार फिर बताता हूँ, 80 911 50 278। इस छोटे से सेवक की ये प्रस्तुति कैसी है, आप लोगों के फ़ोन की इंतज़ारी करूँगा। नमस्कार।